नमस्कार, प्राथमिक मीडिया से मैं चक्रेश। आज है 2 अक्टूबर, जब पूरा देश मना रहा है गांधी जयंती। लेकिन मेरे पीछे जो खड़े लोग हैं वो आज भी अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए इंतज़ार में हैं कि कोई उनसे बात करेगा और उन पर जो गुजरी है वो बताएगा। पूरा मामला मैं कैमरे पर बताऊं, इससे अच्छा है कि जो घटना जिनके साथ हुई है वही उस बारे में बात करें। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं इस वक्त जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में एक जगह पर हूँ जिसे शाही नाका कहा जाता है, और यहाँ पर मेरे पीछे कुछ महिलाएं जो आप देख रहे हैं, मैं उनसे बात करने वाला हूँ और मामला क्या है वो आपको बात करने के बाद ही पता चलेगा। जी, आपका नाम? जी, भारती जैन। भारती जी, आप यहाँ पर काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, क्या मकसद है, क्यों इकट्ठा हुई हैं? सर 22 तारीख को जब सीएम सर आने वाले थे, उसके पहले हमारे पास वेद प्रकाश शर्मा जी के कार्यकर्ता ब्रह्मा वैष्णव जी का कॉल आया कि आप महिलाएं इकट्ठी कर लीजिए, 2 से 3 बसें यहाँ भेजते हैं हम आपकी महिलाओं के लिए और 2 बसें हम लाल बिल्डिंग के लिए भेजते हैं। तो हमने बोला ठीक है। हमने उसके लिए उन्हें उस लिस्ट बनाई। हमने बोला अभी मेरे पास लिस्ट में नाम मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रही कितने हो पाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप जब बस में पूरी महिलाएं बैठ जाएं तब लिस्ट बनाइएगा। मैंने वैसा ही किया। जब सीएम सर आए, यहाँ से 2:30 से 3 बजे हमारी महिलाएं निकल गईं। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था कि अब छोटी लाइन सबको पहुँचाए। मेरी 2 बसें छोटी लाइन पहुँच गईं, उसमें 50 से ज़्यादा महिलाएं थीं। और उसके बाद एक बस जो थी मेरी गुलौआ में रुकी, जिसमें केवट मोहल्ला की पूरी लेडी से थी और लोधी मोहल्ला की 16 लेडी से थी। तो इन्होंने उन बस वालों को, जब वहाँ पे सीएम उस रूट पे आने में देरी थी, तो मैंने उनको मेरे लेडीज़ों का फ़ोन आ रहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या करें, खड़े हैं, कुछ नहीं है, किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं है, ना चेयर है, ना स्टेज है, ना पानी है, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला आप बस वाले को बोलिए कि आप वो मोड़ के यहाँ ले आए। लेकिन बस वाले को वैष्णव ने वहाँ दोनों बसों को वहाँ रोक के रखा और दोनों बसों की महिलाएँ जो है दूसरों की ऐसी, जैसे मेरा घर ऐसी शटर है, दुकान है रोड पे, वहाँ पे नीचे बैठी रहीं भूखी प्यासी। ना उनको दरी की व्यवस्था थी, ना चेयर की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं की गई। फिर आखिर उन लोग 6 बजे तक वहाँ बैठे। 6 बजे तक उन लोग वहाँ पे उन लोगों को थोड़ी दूर शारदा चौक ले जाया गया। फिर शारदा चौक से जो महिलाएं वेट करते करते वहाँ से पैदल चल के आई, पूरी 2 बसों की महिलाएं पैदल आई। पैदल आते आते कुछ महिलाएं हमसे बोली कि दीदी गणेश जी का टाइम है, सबके यहाँ ये मेहमान ही कहलाते हैं, मेहमान बिराजे, उनको दिया बत्ती करना, हम दिया बत्ती करके वापस आते। तो कुछ महिलाएं थोड़े समय के लिए वापस हुई थी। लेकिन वो जब लौटने लगी कुछ महिलाएं, तो सीएम सर की रैली आने लगी थी, तो वो शायद उन रास्ते में रह गई मुखर्जी के यहाँ तक। लेकिन केवट मोहल्ला की पूरी महिलाएं और लोधी मोहल्ला की पूरी महिलाएं पूरे टाइम अवेलेबल थी वहाँ पे, पूरे टाइम। उधर भी कोई व्यवस्था नहीं थी उनके स्टेज के पास, ना उनके स्टेज में चेयर थी, ना पानी था, ना कुछ। ना उस पानी को भी आने में उन्हें आधा से 1 घंटा लगाया। 2 बोरी मात्र बुलवाई थी उतनी महिलाओं के बीच। उसके बाद सभी को बोला आने वाले हैं, आने वाले। महिलाएं बैठी हैं, इंतजार करती रही, ज़मीन में बैठी, पैर फैला के बैठी, क्योंकि वो पैथोलॉजी है जो चबूतरे के सामने लोधी मोहल्ले में, बस उसी के सामने सब ज़मीन में बैठी रहीं ऐसे गंदे। यहाँ तो फिर भी फर्श है, वहाँ तो सिर्फ रेता मिट्टी थी, लेकिन वहाँ बैठी रही। सब ओल्ड एज की भी थी, काफ़ी कुछ परेशान थी, सभी काम पे जाती, लेकिन सब काम धाम छोड़ के हमारे साथ बैठी, क्योंकि हमने बुलाया था उन्हें। बैठी रही। उसके बाद उनका 6:30-7 बजे उनका जितने भी थोड़े बहुत उन्होंने बुलवाए हों समोसे और चाय, तो उनकी अकेले, हमारी महिलाओं के लिए तो चाय अकेले थी नहीं, चाय तो उनने सारे कार्यकर्ताओं को, वो भी चाय भी 3 से 4 घंटे बाद चाय मिली। जब हमने उनसे बोला भाई हमारी महिलाएं भूखी प्यासी, इनको चाय नाश्ता की व्यवस्था कराइए, तब कुछ महिलाओं को मिला, कुछ को नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद उस तारीख से 2 दिन, एक दिन रात में कॉल आया, बोले कि दीदी आपकी महिलाएं चल। मैंने बोला भैया सब महिलाएं थी और गई सब नहीं थी, सिर्फ अगरबत्ती लगाने गई थी। लेकिन आते आते सीएम सर आने लगे थे, रास्ते में थे बस। इसके बाद उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। मैं दूसरे दिन उनको बोला भैया आए नहीं। बोले दीदी हम सर के पास जा रहे बात करने। बोले ठीक है। हमने वेट किया, नहीं आए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर एक दिन फिर मैंने फ़ोन लगा के मैं परेशान, वो नहीं आ रहा, यहाँ महिलाएं मुझे परेशान कर रही। तीसरे दिन तो यहाँ तक कि लोधी मोहल्ला की पूरी महिलाएं ऑटो में भर के मेरे घर आ गई थी कि दीदी पैसा दो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पेमेंट हुआ, मैं आपको कैसे दे दूँ। फिर वो चली गई। मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप जाइए, मेरे पास आपका भी का नंबर, मैं आपको कॉल करके बुला लूँगी। लेकिन फ़ोन लगा के मैं ब्रह्मा वैष्णव को परेशान हो गई। फ़ोन नहीं उठाया, उसने नहीं उठाया, फ़ोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद उसने मुझे विकास ग्लोवर का नंबर दिया, जो उनके साथी थे, वहीं पे थे अवेलेबल। उन्होंने मुझसे बोल की ठीक है दीदी, कल मैं 1 बजे आता हूँ और ठीक है पेमेंट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनका वेट किया।
डाइवर्ट करते करते 2 बजे के बाद मैंने उन्हें कॉल करना उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर शाम को उनको मैंने कुछ मैसेज करके पूछा, भैया अब यहाँ महिलाएं परेशान हो रही हैं, ऑटो में भर के आ रही, सभी महिलाएं मुझसे सुबह शाम सब पूछ रही हैं जितने बार यहाँ से निकलती हैं। फ़ोन करन आंसर उन्होंने बोला कि ठीक है दीदी, पेमेंट ब्रह्मा वैष्णव को हो गई है। तो मैंने बोला हाँ पेमेंट हो गई है, तो बोले हाँ। तो मैंने बोला कि आप पेमेंट हो गई, उसने बस उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं। मेरे मैसेज सारे पढ़े, कोई आपत्तिजनक कोई ऐसा मैसेज नहीं कि मुझे बताना छुपाना पड़े, मैं आपको सारी चीज़ें दे दूँगी। उसके बाद मैं चतुर्दशी के दिन, जिस दिन मेरे यहाँ का आखिरी व्रत था, मैं वेद प्रकाश जी के घर गई। प्लीज़ बात मत करिए, कैमरे के पीछे से मत बोलिए, है ना, आपको बोलना है कैमरे के आगे आके बोलिए, पीछे से मत बोलिए कुछ, है ना। उसके बाद मैं वेद प्रकाश जी के पास गई, कब, चतुर्दशी के दिन, जिस दिन गणेश विसर्जन था। उनके पास हम गए, रत्ना जी गई और सुनीता जी नहीं जा पाई थी, विद्या जी गई। उनके पास हम गए, उन्होंने हमको पानी पिलाया, बिठाया, चाय पिलाई। लेकिन मैंने उनसे बोला कि सर हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत परेशान हो गई हैं, परेशान कर रही हैं मुझे, मैं बहुत परेशान। लेकिन उन्होंने ये शब्द नहीं सुने, सिर्फ उन्होंने बोला मैं समझ गया आपकी बात। उन्होंने एक शब्द बोला कि मैं समझ गया आपकी बात, आपसे जिसकी बात हुई थी वह आपसे आके बात करेगा। उन्होंने अपने किसी लड़के को बोला कि कॉल करो उसको कि दीदी से बात कर, मैडम से बात करें। लेकिन उसका कॉल नहीं आया, कल तक नहीं आया। कल एक बार आया था कि दीदी इतने पैसे देंगे, मैंने बोला कि ठीक है आप आके बात करिए। तो उसने बोला मेरे पास समय नहीं, मैं प्रोग्राम में बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं। लगभग कितनी महिलाएं उस कार्यक्रम में थी? उस कार्यक्रम में जो 2 बसों की और यहाँ लोधी मोहल्ले की, केवट मोहल्ले की मिला के टोटल 102 महिलाएं थी। उनके पूरे मोबाइल नंबर लिस्ट मेरे पास है, जो मैं आपको दे सकती हूँ। आप अलग अलग कॉल करके पूछ सकते हैं उन सारी महिलाओं से। तो यहाँ हमारे पीछे वो महिलाएं भी हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल रही हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि और क्या मामला हुआ था इसमें। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सुनीता जी, ये जो अभी हमें पूरा मामला बताया गया, 22 सितंबर का जो मामला बताया गया, इसमें क्या आप भी गई थी? हाँ, मैं भी गई थी। मेरे साथ में 30 से 35 महिलाएं और भाई मिला के गए थे, सभी लोग। एक बस मेरी पूरी साथ में ही गए थे हम लोग, एक बस भर के। तो आप लोग जो इतने लोग जाते हैं बसों में, ये किस लिए जाते हैं, क्या वजह होती है? क्या रैली के लिए बुलाया जाता है, जैसे सीएम आ रहे हैं या कुछ भी प्रोग्राम होता है उसके लिए हम लोगों को बुलाया जाता है। उसके लिए हम लोगों को कुछ अमाउंट भी देते हैं, पैसे वगैरह भी देते हैं। तो वो सब बता के हम भी वैसे ही महिलाओं को बताते हैं, जो हमको जानकारी मिलती है वही हम जानकारी महिलाओं को देते हैं कि इतने इतने पैसे मिलने हैं। तो भाई जो महिला एग्री होती हैं वो लोग हमारे साथ चलती हैं, भाई लोग भी आते हैं और साथ में। तो क्या आप कैमरे पे बता सकते हैं कितना भुगतान किया जाता है? 500। वो तो 500 का बताते हैं कि 500 रुपये हम पर मेंबर पे देंगे। और लेकिन उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया, कोई रिसीव भी नहीं किया। हमने मैसेज किया, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है उनका, भैया का। सारी जानकारी हमारी, यानी हम भैया से ही बात करते हैं, वैष्णव भैया से। सर से हमारी ऐसी कोई बात नहीं होती है, सब बातें हमसे भैया ही करते हैं। तो आप लोग जब जाते हैं तो सिर्फ आपको ऑडियंस में बैठना होता है या कोई और भी काम होता है? नहीं, साथ में ही बैठना रहता है, ऑडियंस में ही बैठना रहता है और काम तो कुछ नहीं रहता है। साथ में जाइए, साथ में आइए। और ये रहता है कि उस बार इनने मतलब हम लोगों को पानी तक के लिए भी, हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे, पानी तक नहीं मिला। हम लोग पानी लेके उनको पिलाया, पाउच ले लेके बच्चों को पिलाया गया पानी। अभी तक एक भी रुपए का भुगतान किया गया? नहीं, अभी तक एक भी रुपये का कोई भुगतान नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कॉल तक नहीं उठा रहे हैं। हम कॉल लगा रहे हैं, जस्ट अभी भी हम कॉल लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी कॉल नहीं उठा रहे, रिसीव नहीं कर रहे हैं कॉल। तो यहाँ पर सुनीता जी से हमारी बात हुई है, भारती जी से बात हुई है, यहाँ पर और महिलाएं हैं जो पीछे हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। जी, आपका नाम? विनीता ठाकुर है। विनीता जी, 22 सितंबर के कार्यक्रम के बारे में जो बात कर रहे हैं, क्या आप उसमें थी? जी सर। और आपके साथ ये जो महिलाएं खड़ी हैं, इनमें से कौन कौन था? जी सब थी। तो बेसिकली आप लोग जब बसेस में गए थे तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सब पानी नहीं था और कुछ बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। हम लोग ज़मीन में बैठे थे ऐसे ही। हाँ, आप लोगों को ज़मीन में बैठना पड़ा। आपका क्या नाम है? कल्पना विश्वकर्मा। कल्पना जी, आप भी गई थी इसमें? जी हाँ। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे हम लोग यहाँ से तैयार होके 1 बजे करीब निकले, फिर 2-2:30 बजे करीब बस छूटी है तो गोरखपुर ले गए। फिर गोरखपुर से शारदा चौक ले गए, बोले हाँ आएंगे सीएम सर। तो हम लोग बोले ठीक है। हम लोग को ऐसे ज़मीन में खड़े कर दिए थे, वहाँ गिट्टी उट्टी डली थी, नीचे बैठे थे, ऐसे बैठे जैसे कोई मातम में आए होंगे, इतना गंदा लगता रहा। फिर हमने बोले भैया कुछ यहाँ लगा दीजिए कुर्सी वगैरह, तो बैठे अच्छा लगता है, ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा है।
बोलते हैं कि दीदी बैठिए अभी नीचे, हम करते व्यवस्था, फिर नहीं करे कुछ व्यवस्था। इतना हम लोग प्यासे थे, हर चीज़, तबीयत भी ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम देखिए हो गई हम लोग को। कितने बजे का समय दिया था उनके आने का? उनके आने का दिया था 3 बजे, लेकिन हम लोग ना जल्दी निकल गए थे, 2 बजे करीब, 2-2:30 बजे। और कितने बजे आए थे वो आए थे 7 बजे आए थे, लेकिन हम लोग, हाँ, हम थे यहाँ पे, मिल गए थे उनको सीएम सर से, पर परेशानी बहुत झेलना पड़ा, हर चीज़ में परेशानी, इतना कभी नहीं परेशानी झेले जितना उस दिन का रहा दिन। बहुत बेकार था, ऐसा लगता था मातम छाया है। वहाँ पे बैठे थे सब लोग, देख रहे थे, सब दुकान वाले देख रहे थे हम लोग को कि इतनी लेडीजें ऐसे ही अचानक क्यों आके बैठी हैं यहाँ पे। कोई स्टेज वगैरह नहीं है, कुछ होता तो अच्छा लगता है ना, कुछ राष्ट्रगाना चलता, कुछ कुर्सी रहती तो अच्छा लगता है। अब इतना गंदा लगा वहाँ पे, हमने कहीं बस वाले को बोले चलो भैया चलो, बस वाला भी नहीं जा रहा था, कहता जब तक वहाँ से आदेश नहीं आएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ लेडीजें हमारे साथ वाली पैदल गई हैं बेचारी लोग, कोई पैसे नहीं लिए थे तो ऑटो करके आई, घर तक आई हैं, कैसे कैसे करके। हम लोग को चले गए कि चलो दीदी पैसे दिलाएंगी, हम लोग अपना उसमें चले गए थे। अब पैसे नहीं मिल रहा, हम लोग उनको बार बार बोलते हैं तो वो भी परेशान हो गई हैं। वो कहती हैं मेरा तो बीपी भी हाई, ये वो सब परेशान तो हो गई हैं ना वे। आज बोल रही थी कि मेरा तो ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है बहुत ज़्यादा, जब मैं घर आई थी तो यही है कि हम लोग को भी कुछ पैसे दिलाने चाहिए उनको, है ना। कार्यक्रम के लगभग 10 दिन बीत चुके हैं और ये तो आपने सुना कि 22 तारीख को क्या हुआ था। आइए हम थोड़ा सा पता करते हैं कि आखिर क्यों एक ऑडियंस के तौर पे इन महिलाओं को जाना पड़ता है, आखिर किस बैकग्राउंड से हैं ये, क्या करते हैं। जी आपका नाम? चित्रा बोखरे। चित्रा जी क्या करती हैं आप? घर पे रहती हूँ, सिलाई भी जाती हूँ, अच्छा, सिलाई कहीं पर करती हैं जाके? स्याही नाका में। तो ऐसे आपको जाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी 22 सितंबर को? बैठे बैठे बोर होते घर, और अच्छा उधर कि चलो 2 पैसे मिल जाएंगे और समय भी कट जाएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में? मम्मी है और एक भाई है। मम्मी बीमार रहती हैं तो दवाई वाई के लिए पैसा लगता है कि नहीं। बेसिकली पैसे मिल जाएं इसलिए अपन जाते हैं। जी आपका नाम? उत्तरा साहू। उत्तरा साहू। उत्तरा जी क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। घर में कौन कौन है आपके? हम लोग 2 लड़की हैं, एक ठेला लगता है सब्जी का। तो आपको 22 सितंबर को जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें आपका जाना हुआ था? हाँ हुआ था। तो क्यों जाना पड़ता है ऐसे कार्यक्रम में आपको? गए थे हम लोग तो कुछ परेशानी हो रहे थे रोड के पीछे। नहीं, जाना क्यों पड़ता है ऐसे कार्यक्रम में? परेशानी तो ही देखिए, परेशानी के बारे में तो बता दिया उन्होंने। बुलाया था तो गए रहे। तो क्या किसी पैसे की बात हुई थी कि आपको जाने के पैसे मिलेंगे? पैसा की बात वही रही ना, तो गए थे हम लोग सब। कोई पैसे की बात? कोई व्यवस्था नहीं रहा था, सब ऐसे भाग रहे थे हम लोग पूरी दोपहर भर, समझे। आपका नाम? राजू केवल। राजू केवल। तो आपका भी 22 सितंबर को जाना हुआ था? जी, हम लोगों को बुलाया गया था फ़ोन करके कि आप लोग यहाँ पे आइए, आप लोग को पैसे मिलेंगे। तो हम लोगन गए थे वहाँ पे। 1 बजे से हम लोगन बस में बैठे थे, वहाँ पे 3 बजे पहुँचे थे। बैठे बैठे हम लोगन को रास्ते में वहीं पे कुछ नहीं था, हम लोगन ऐसे बैठे थे धरती पे, ना पानी की सुविधा ना कुछ का, वहीं पे कुछ नहीं था, हम लोगन ऐसे बैठे थे। शाम को 6:30 बजे मैं घर में आ गई थी, गणेश जी रखे थे वहाँ पे, तो मैं दिया बाती करने के लिए आ गई थी और फिर वापस लौट के गई थी। स्याही नाका में मिल गए थे तो फिर वहाँ पे नहीं जा पाई थी मैं। तो यहाँ पर कोई और भी हमारे साथ। जी आपका नाम? पुनीता बर्मन। तो आखिर ऐसे कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आप लोगों को? अब ऐसा है कि भीड़ इकट्ठी हो जाए और क्या 2 पैसे मिल जाएंगे, इसलिए हम लोग जाते हैं। अपना काम धाम छोड़ के हम बंगले में खाना बनाते हैं। तो दीदी का फ़ोन आया तो हमने कि चल एक जन को और ले गए। तो ज्योति वो आती घामापुर से, तो हम दोनों जन गए और हम लोग को वहाँ से शारदा चौक से पैदल आना पड़ा। फिर हम अपने काम पे चले गए वहीं से। तो यहाँ पर आप जो मेरे पीछे महिलाएं देख रहे हैं, अगर आप इनके घर के बैकग्राउंड के बारे में सुन चुके होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर क्यों भीड़ बढ़ाने के लिए बतौर ऑडियंस क्यों जाना पड़ता है। इन्हें घर चलाने के लिए, दवाई के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो इन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये जो 22 सितंबर को कार्यक्रम हुआ, इसमें ये एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिन्होंने इन्हें बुलाया था, और बुलाने के बाद जब ये वहाँ पहुँची तो इन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिली, ना ही बैठने के लिए, ना ही पानी की कोई व्यवस्था मिली, ना ही खाने की कोई व्यवस्था मिली। 3 बजे का जो कार्यक्रम था,
लगभग 6 या 7 बजे जब सीएम आए तब इस कार्यक्रम में महिलाएं शामिल हुईं और उसके बाद उस कार्यक्रम से वो मुक्त हुईं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी 22 तारीख से लेकर अगर आज हम गिने तो 10 दिन हो चुके हैं और इन महिलाओं को पेमेंट नहीं हुई है। ये महिलाएं परेशान हैं और जो महिलाएं एक लीडर के तौर पर इनका नेतृत्व करती हैं वो महिलाएं भी परेशान हैं क्योंकि उनसे बाकी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो अब इस मामले में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक उन लोगों से बात न कर ली जाए जो इस मामले में जवाबदेह हैं। इन महिलाओं का पेमेंट इन्हें मिले, इनकी मांग बस यही है। अभी तक इन्होंने कहीं कोई शिकायत नहीं की है। अभी तक इन्होंने सिर्फ वेद प्रकाश जो पूर्व नगर निगम आयुक्त रहे हैं जबलपुर में, पूर्व IAS हैं, उनसे बात की थी। लेकिन उन्होंने भी दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया था आप उन्हीं से बात करें। इस मामले में जब ब्रह्मा वैष्णव से प्राथमिक मीडिया ने फोन करके संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि स्वागत के लिए 500 महिलाओं को बुलाया था। कहीं से महिलाएं आ पाती हैं, कहीं से नहीं आ पाती हैं। जो महिलाएं आई उन्हें खर्चा पानी दिया गया, जो नहीं आई उन्हें कैसे दे सकते हैं। शिकायतकर्ता कह रही हैं कि उनकी अधिक से अधिक महिलाएं आई थी, लेकिन हमारे मुताबिक उतनी महिलाएं स्टेज पर नहीं थीं। प्राथमिक मीडिया के लिए कैमरा पर्सन पूनम साहू के साथ मैं चक्रेश।